ए स्प्रिंग बैलेंस हैज़ ए स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg, 0 to 50 kg तक रीड कर सकती है वो स्केल। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग बैलेंस आराम समझना, एक स्प्रिंग बैलेंस है और उसकी जो लेंथ है स्केल की वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जब आप उसमें मैक्सिमम वेट हैंग करोगे 50 kg तो वो कितना खिंच जाएगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मैक्सिमम वेट के लिए मैक्सिमम लेंथ होती है। तो मैक्सिमम लेंथ जो स्केल खींच सकती है स्प्रिंग बैलेंस में वो है 20 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम वेट जो वो मेजर कर सकती है वो है 50 kg। इसका मतलब 50 kg जब आप हैंग करोगे तो उसके अंदर जो इलोंगेशन आएगा स्प्रिंग के अंदर वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो इससे हम स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। स्प्रिंग पे लगने वाला स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो kx होता है, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। ठीक, तो यहाँ से हम k फाइंड कर सकते हैं, तो k बन जाएगा mg/x। अगर हम 50 kg हैंग करें तो 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन होता है, तो 50 kg जी की वैल्यू 9.8 डालते हैं अपॉन 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, ये आ जाएगा 490/2, 245 न्यूटन पर मीटर। ये आया स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर। अब कह रहे हैं बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस, इस बैलेंस से एक बॉडी उन्होंने सस्पेंड करी होगी, उसको डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, वो ऑसिलेट कर रही है कितने टाइम पीरियड में, 0.6 सेकंड में। उसका वेट पूछा है, वेट न्यूटन में निकालेंगे हम फिर, अगर वेट पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे। अगर आपको टाइम पीरियड दिया है तो बॉडी का हम मास निकाल सकते हैं, कैसे, 2π√m/k। स्प्रिंग का कांस्टेंट अभी हमने फाइंड किया, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास। और जब हमको ये मास मिल जाएगी, कोई नया मास होगा m0, डेफिनेटली वो 50 kg नहीं होगा, तो ये m0 मिल जाएगा आपको, तो m0 इंटू जी करके उसका वेट निकालेंगे। तो m0 कितना आ रहा है, तो m0 आ रहा है आपका t² इंटू k/4π²। सारी वैल्यू डालनी है आपको, k की वैल्यू है आपके पास, t है 0.6 सेकेंड, सारी वैल्यू डालनी है, π² की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 ले लेना आप, ठीक। और हमें चाहिए उसका वेट w0, तो वो कितना हो जाएगा, m0 इंटू जी, तो ये बन गया t² k/4π² इंटू जी। आप अप्रोक्सीमेटली g और π² को आपस में कैंसिल कर सकते हो, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ t² k/4। क्लियर।